अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 10 है। सपोज x इज़ एन इंटीजर देन x इज़ ऑड देन 9x + 4 इज़ ऑड। हमने x जो है वो एक ऑड इंटीजर है तो 9x + 4 भी ऑड होगा। अगर तो हमारे पास x अगर ऑड इंटीजर है तो उसके लिए बाय डेफिनेशन x = 2k + 1। ऑड के लिए हम 2k + 1 करते हैं, इवन के लिए सिर्फ 2k करते हैं। तो यहाँ पे ऑड है 2k + 1 आएगा। नाउ अब 9x + 4 हमें गिवन है। अब इस x की जगह पे हम 2k + 1 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से हमारे पास आ जाता है 18k + 13। अब 18 को हमने इवन बनाना है, इसमें से हम 2 निकाल लेंगे, 2 9s are 18, तो 2 बाहर आ गया और ये अब इवन हो गया। इवन में अब +13 है, 13 तो ऑड है। अब इवन में जब हम ऑड को प्लस करते हैं तो वो ऑड ही हो जाता है। 18k जो है वो इवन है, 13 इज ऑड है। सम ऑफ द इवन एंड ऑड इज इक्वल टू ऑड होता है, तो हमारे पास 9x + 4 इज इक्वल ऑड। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट x इज ऑड। अगर हमारे पास वो कह रहे हैं कि 7x + 5 इवन है। अगर x ऑड है तो बाय डेफिनेशन x = 2k + 1 होगा। अब 7x + 5 में x की जगह पे आपने 2k + 1 पुट करना है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 14k + 12 आ जाता है। 14k + 12 आता है तो इसमें से 14 को हमने 2 पार्ट्स कर दिए, 2 7k + 12। अब ये इवन है और +12, 12 भी इवन है। तो इवन में जब आप इवन प्लस करते हैं तो इवन ही आता है, तो 7x + 5 इज इवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इफ x इज ऑड इंटीजर देन शो x² - 4x + 6 इज ऑड। अब लेट x बी द ऑड इंटीजर। अगर ये ऑड इंटीजर है तो मैंने आपको बताया कि x = 2k + 1 हम पुट करेंगे ऑड के लिए। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमने 2k + 1 पुट कर दिया। ये होल स्क्वायर है, ये 4k² + 4k + 1 आ गया। ये -4 इसके साथ गया तो -8, -4 1 के साथ गया तो -4 + 6 ये ऊपर वाला आ गया। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 4k² - 4k + 3 है। अब इसमें भी 2 कर लिया, इवन बना दिया, इसमें भी 2 बाहर निकाल दिया, इसको भी इवन बना दिया, +3 है। अब अगर जो इवन है उसमें हमने 3 को प्लस किया, ये ऑड है तो फिर हमारा आंसर ऑड ही होगा। तो हमारे पास हेयर ये जो है इवन है और 3 इज ऑड है, तो ये सारी चीज़ ऑड होगी है। नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं कि लेट x इज इवन देन x² + 2x + 4 इज इवन। तो हम x अगर इवन है तो ये देखें 2k + 1 नहीं किया, सिर्फ 2k किया है। x = 2k, इवन के लिए 2k होता है, ऑड के लिए 2k + 1 होता है। तो यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने 2k पुट करना है। ये आंसर आ गया। इसमें इस सब में से 2 कॉमन आ जाता है। जब 2 कॉमन आ गया इट मीन्स कि ये मल्टीपल ऑफ 2 हो गया, तो इसका मतलब है कि ये इवन है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ से। हमने प्रूफ करना है कि a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट जो है वो इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट है। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमने तो ये प्रूफ करना है ना नॉन एम्प्टी सेट के लिए। हम कहते हैं x, इसमें नॉन एम्प्टी का मतलब है इसमें कोई ना कोई x एलिमेंट होगा। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट है। अगर ये इसके कंप्लीमेंट से बिलोंग करता है, इसका मतलब है ये बिलोंग नहीं करता a इंटरसेक्शन b से। अगर ये a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब ये है कि ये एंड होता है। ठीक है, एंड का मतलब है कि इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक है, तो अगर x जो है वो नहीं बिलोंग करता इनसे, तो वो इससे भी बिलोंग नहीं करता, इससे भी बिलोंग नहीं करता, ये और ये। ठीक है, अगर x डज नॉट बिलोंग टू a है, इसका मतलब है वो a कंप्लीमेंट से बिलोंग करता होगा, तो x बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट। और x डज नॉट बिलोंग टू b है तो x बिलोंग्स टू b कंप्लीमेंट। तो अगर ये इन दोनों के कंप्लीमेंट से इसमें भी है इसमें भी है, तो x बिलोंग्स टू द a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास x ऑर्डिनरी नंबर था, तो इसका मतलब ये है कि a इंटरसेक्शन b जो है इज अ सबसेट ऑफ a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। ठीक हो गया। अब क्या है, अगेन हम करते हैं। अब हम इसको सेकंड तरफ से लेके जाते हैं। y बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। अब हम इस साइड से लेके जाते हैं। ठीक हो गया। अब इस साइड से जब हम लेके जाते हैं, अगर ये इसमें बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये a कंप्लीमेंट में भी होगा और b कंप्लीमेंट में भी होगा। अगर इसमें भी होगा इसमें भी होगा, इसका मतलब ये कि a और b से में नहीं होगा, तो y डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, और y जो है ना बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। अब ये y जो है ना ऑर्डिनरी नंबर था, अब वो इसमें से इनमें है, तो इसका मतलब ये है कि, और ये बेसिकली हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था, हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था। इस बात को मैं ऐसे समझाती हूँ। y अब प्रूव हुआ है कि इसमें से है, तो y ओरिजिनली कहाँ से था, इसमें से था, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ इसका सबसेट होगी। तो ये चीज़ हमारे पास इसका
सबसेट है, तो इसका मतलब ये है कि हम जब ये भी सबसेट है और ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं कि इफ़ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो एक्स स्क्वेयर लेस देन वाई स्क्वेयर जो है ना, देन एक्स इज लेस देन वाई है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखिए सोल्यूशन सिंपल क्या है कि एक्स और वाई है वो ग्रेटर देन 0 है। हमने क्या प्रूफ करना है, और यहाँ पर हमें गिवन है कि एक्स स्क्वेयर इज लेस देन वाई स्क्वेयर है। अगर ये लेस देन वाई स्क्वेयर है तो हमने ये चीज़ बनानी है। हम सिंपल क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, इसकी बोथ साइड्स पर हमने स्क्वेयर रूट ले लिया, स्क्वेयर रूट लिया तो ये हो गया, ये आंसर आ गया। अब चूंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ये पॉजिटिव हैं, तो ये जो इनइक्वालिटी है ये चेंज नहीं होगी। इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, स्क्वेयर रूट इज इंक्रीजिंग फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमारा ये चीज़ प्रूव हो गई है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने सिंपल एक ट्राइंगल बनाई ABC। अब ट्राइंगल के अंदर के एंगल्स क्या है, 1 2 3, ठीक हो गया। ये अभी हमने सिर्फ ये ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये वाली लाइन अभी ड्रॉ नहीं की। ड्रॉ अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू AB। अब ये AB है ना, इसके पैरेलल ये वाली लाइन हमने थ्रू द पॉइंट C ड्रॉ किया, ठीक हो गया। अब जब हमने ये लाइन ड्रॉ की, ये इसके पैरेलल है ना, तो इसका मतलब है यहाँ जो एंगल बन रहा है ना वो बाहर की तरफ वही एंगल बन रहा होगा। ये कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अब 1 जो है और 4 दोनों इक्वल हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। इसी तरह से 2 और 5 दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि 1 = 4 और 2 = 5 है, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, ये देखिए 5 3 और 4 ये मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल 180 के इक्वल होते हैं। हमने यहाँ पुट कर दिया 5 3 और 4 180 के इक्वल है। 5 और 4 की वैल्यूज यहाँ पे डाल दी तो वो 180 के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में मुझसे पूछें, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूँगी।